ऋषि। तो सविता सूक्त चल रहा था, उसका आधा मंत्र कल हो गया था, आधा मंत्र आज होगा। ऋषि परमेष्ठी प्रजापति देवता सविता चंद्र त्रिष्टुप स्वर देवत अनुदात। ओम प्रजावती अन्मीवा अयक्षमा मावस्तेन इषत्मा अगशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवी यजमानस्य पशून् पाहि। ओम हो प्रजापति आरोग्यमती हो प्रगतिशील वाणी अविचल शासक हो पापी चोर नहीं रक्षित हो सज्जन मित्र सभी। मंत्रार्थ प्रजापति प्रजावती प्रजायुक्त प्रजनशील नारियां अनमीवा निरोगी हो अयक्षमा प्रगति में समर्थ हो वह तुमको सतेन चोर माँ नहीं अगशंसो पापी अपराधी माँ नहीं ईशत शासित करें अस्मिन इस गोपतो वाणी के अधिपति में ध्रुवा अविचल गतिशील बहवी बहुत श्यात हो यजमानस्य यजमान के पशुओं प्रदर्शकों संबंधियों को पाही पालन रक्षा करो। मंत्रार्थ द्वितीय मंत्रार्थ प्रजापति प्रजायुक्त प्रजनशीला नारियां अनमीवा निरोगी हो वह तुमको अयक्षमा भागने में समर्थ भाग जाने वाले पूजा सत्कार न करने वाले स्तेन चोर माँ नहीं अगशंसो पापी अपराधी माँ नहीं ईशत शासित करें अस्मिन इस गोपतो वाणी के अधिपति में अविचल गतिशील बहवी बहुत श्यात हो यजमानस्य यजमान के संगति दानकर्ता के पशुओं प्रदर्शकों संबंधियों को पाही पालन रक्षा करो। भावार्थ प्रजावती इस शब्द स्त्रीलिंग है, अतः स्पष्ट है कि निरोगी तथा गतिशीलता की कामना नारियों के लिए की गई है। नारियों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनमें गतिशीलता हो, उनको सीमित ना रखा जाए। परमात्मा से प्रार्थना है कि सुरक्षा स्थायी हो, सुनिश्चित हो। नारियों का इस प्रकार सम्मान करने वाले यजमान संगति दानकर्ता के मार्गदर्शकों संबंधियों की रक्षा परमात्मा करे। तो प्रथम विशेष यह है कि यजमान का शाब्दिक अर्थ है यजन करता हुआ। यज धातु का अर्थ देव पूजा संगतिकरण दान, अतः यजमान का अर्थ हुआ देव पूजा संगतिकरण तथा दान करने वाला। ऐसे सज्जनों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की गई है। प्रयास हमें यह करना होगा तथा प्रार्थना से परमात्मा की प्रेरणा सहायता मिलेगी। यजमानस्य पशून पाही का अर्थ है यजमान के पशु का सामान्य अर्थ घोड़े गाय आदि मानना वेद की गरिमा गंभीरता के अनुकूल नहीं है। यजुर्वेद का प्रथम मंत्र इतने साधारण भाव का संदेश नहीं देता। पश्यति इति पशु अर्थात जो देखता है वह पशु है। यही अर्थ प्राचीन आचार्यों ने भी स्वीकार किया है। नेत्रों वाले सभी जीवों में देखने की क्षमता होती है, अतः सामान्य अर्थ में ये वे पशु हैं। परंतु वेद में पशु का अर्थ विशेष दृष्टि वाले विद्वान साधक ही हो सकता है। मंत्र दृष्टा विद्वानों को ऋषि कहते हैं। ऋषियों मंत्र दृष्टार पश्यन्ते यस्मिन् इति पशु। इस प्रकार विग्रह करने पर पशु का अर्थ होगा जिसमें देखते हैं। साधक उपासक जिसमें अपनी दृष्टि केंद्रित करते हैं अर्थात परमेश्वर। यहाँ पशु का ऐसा ही उदात्त अर्थ स्वीकार करना उचित है। श्लेष के रूप में पशु के अर्थ उपासक प्राणी तथा संसाधन माने जा सकते हैं। वेद मंत्रों की त्रिविध अर्थ प्रक्रिया में तीनों ही अर्थ उपयुक्त हैं। पशगतौ नाशे बंधने धातु से भी पशु बनता है। गतिशीलता प्रगति महत्वपूर्ण है। दोषों दुर्गुणों का नाश करना भी आवश्यक है। बंधनों की रक्षा करने का भाव है कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध बने रहे। इस बंधन की रक्षा करना तो आवश्यक है ही। विशेष द्वितीय दो प्रकार से मंत्रार्थ करने में केवल एक्ष्मा पद का अर्थ और अन्वय में परिवर्तन है। एक्ष्मा पद का अर्थ गति में समर्थ तथा पूजा सत्कार न करने वाले दो प्रकार से किया जा सकता है। निरुक्त
प्रजापति में प्र उपसर्ग, जन का अर्थ उत्पन्न करना, उत्पन्न होना। अनमीवा में अन उपसर्ग, रोग होना, भूख होना। अम का अर्थ गति शब्द, सेवा करना, सेवन करना, खाना आदि भी। क्षमा में अ धातु का अर्थ गति करना, शब्द करना आदि। क्षम धातु का अर्थ सहन करना, क्षमा करना, समर्थ होना। उपसर्ग है। यक्ष का अर्थ श्रेष्ठ होना, पूजा करना, सत्कार करना। स्तेन में स्तेन का अर्थ है चुराना, लूटना। ईशत में ईश का अर्थ ऐश्वर्य होना, शासन होना। अगशंशों में अग का अर्थ पाप होना, अपराध करना आदि। उपसर्ग। हन का अर्थ मारना, हिंसा करना। शंस का अर्थ प्रशंसा करना। ध्रुवा का अर्थ स्थिर होना, गति करना। गोप्ते में गु का अर्थ शब्द करना, मनन करना। पद का अर्थ ऐश्वर्य होना, गति करना। स्यात में अस धातु होना। यजमानस्य में यज का अर्थ देव पूजा, संगति, दान। पशून में पश धातु, गति होना, बंधन होना। पश दर्श का अर्थ देखना। पाही में पा का अर्थ रक्षा करना। ओम खम। ओम हम ब्रह्म। ओम प्रजावती अनमीवाय मावस्तेने सतमाघ संसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वी यजमानस्य पशून् पाहि। प्रजावती आरोग्यमती हूँ, प्रगतिशील वाणी अविचल। शासक हूँ, पापी चोर नहीं। रक्षित हूँ यज सज्जन मित्र सभी। यजुर्वेद का प्रारंभ हो रहा है। मंगलाचरण मंत्र है, ऐसा स्वीकार कर सकते। प्रारंभ में मंगलाचरण है, सबके मंगल की कामना की जा रही है। कल भी हम लोगों ने गतिशीलता, ऊर्जा, सृजनशीलता आदि की कामना की। श्रेष्ठतम कर्म को प्राप्त करने की कामना की। आज विशेष रूप से उन गुणों को ही कह सकते हैं, कुछ और आगे इसी मंगल कामना को बढ़ाया जा रहा है। जो उसमें विशेष बात है वो नारियों के स्वास्थ्य और सम्मान की बात विशेष रूप से रखी जा रही है कि नर और नारी, देव देवी समाज का संतुलन बनाने के लिए अनिवार्य है। और प्रथम मंत्र में ही संतुलन का संदेश हमको दे दिया गया है। नारियों का स्वास्थ्य और सम्मान हमें कैसे सुरक्षित रखना है, में कामना की जा रही है। प्रजावती, प्रजायुक्त हूँ, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए नारियों के लिए है, ये स्वभावता स्वीकार कर लिया गया है ना। पुल्लिंग में होता तो प्रजावान कहते, प्रजावती कहा है तो ये स्त्री के लिए, नारी के लिए हो गया। तो हमारी नारियां, देवियां प्रजावती हों, प्रजायुक्त हों। प्रजा प्रा उपसर्ग है, प्रकृष्ट, अधिक, जन उत्पन्न करना, उत्पन्न होना। प्रजावती का अर्थ है बहुत सृजनशील हूं। प्रजा पारिवारिक अर्थ में, सामाजिक अर्थ में जो अपने संतान हैं उनको भी प्रजा कहते हैं। प्रजापति उन संतानों का स्वामी, जो पुत्र पुत्री आदि उत्पन्न होते हैं परिवार में, वे प्रजा हैं। माता पिता ने उन्हें जन्म दिया है, वे प्रजापति हैं। और माता पिता से जो संतान उत्पन्न हुए हैं वे प्रजा हैं।
प्रजापति का ये भाव भी है जिसे अभी भी बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव। तो यहाँ कहा गया प्रजापति प्रजायुक्त हो अनमीवा, अनअमीवा। अन उपसर्ग है नकारात्मक अर्थ में, निषेध के अर्थ में नहीं, इसका अर्थ उनका मनसा कह सकते हैं। अन नहीं अमीवा, अमीवा अम धातु रोग होना के अर्थ में है। अम धातु का अर्थ होता है रोग। अन अमीवा अर्थात रोग न हो, आरोग्य हो, निरोग हो। तो हमारे परिवार की नारियां देवियां प्रजावती हों, संतान युक्त हों, ये कामना, ये भावना, शुभकामना, आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से देते हैं। उसके साथ ये बहुत आवश्यक है अनअमीवा, रोग मुक्त हों। इस अमीवा शब्द को देखिएगा, अभी भी आप लोग जो अमीवा पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का कारक होता है। संभवतः अमीवा नाम इसलिए भी पड़ा होगा, सोचिएगा नहीं। भारत से यूरोप तक भाषा एक ही है, जिसकी मूल भाषा वैदिक है, और देश और काल की दूरी के साथ कुछ परिवर्तन होता गया है। ऐसा भाषा शास्त्र में हम पढ़ते पढ़ाते हैं। ये केवल अंध राष्ट्रवाद की परिकल्पना नहीं है, ये भाषा शास्त्र बिल्कुल तर्क संगत विद्या है, विषय है, जो पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है और माना जाता है कि भारत से यूरोप तक मूल भाषा एक है, जिसे भारोपी भाषा कहा जाता है, आर्य भाषा भी कहा जाता है, और उसके प्राचीनतम रूप जो है उपलब्ध वो वैदिक भाषा है। तो कह सकते हैं कि इसका मूल वैदिक भाषा है। हमारे धातु में शब्द बहुत से यूरोप की प्राचीन भाषाओं में, ग्रीक लैटिन में यथावत लगभग मिलते हैं, और ईरान की प्राचीन फारसी, ईरानी अवेस्ता की भाषा में तो जो विशेष जानकार न हो उनके लिए तो अंतर करना कठिन हो जाएगा कि संस्कृत पढ़ रहे हैं या फारसी पढ़ रहे हैं, अवेस्ता पढ़ रहे हैं या वेद रामायण पढ़ रहे हैं। दोनों की भाषा में इतना अधिक साम्य है कि जो लोग बहुत गंभीरता से संस्कृत आदि न जानते होंगे उनको दोनों में अंतर करना कठिन हो जाएगा, इतना साम्य है। संदर्भ से एक बात आ गई तो हमने चर्चा कर दी। अनमीवा, रोग रहित हूँ, निरोगी हूँ। अयक्ष्मा, एक्ष्मा शब्द पर बहुत विचार करने की आवश्यकता पड़ी। इस समय एक प्रचलित शब्द है यक्ष्मा, राज रोग, एक बड़ा रोग, घातक रोग माना जा रहा है। यक्ष्मा एक रोग है। अयक्ष्मा का अर्थ रख दिया गया कि जिसको यक्ष्मा न हो। अनमीवा तो हम कह ही चुके, कोई रोग न हो। उन सभी रोगों में यदि यक्ष्मा कोई रोग होता है तो वो भी निपट गया, सम्मिलित हो गया, अलग से उसको कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और यक्ष्मा शब्द का अर्थ रोग तो हो नहीं सकता। यक्ष्मा शब्द को दो रूपों में ग्रहण किया जा सकता है। आए और तो अलग अलग करके इनका समास माना जाए। इन दो का समास करें तो अय गतो धातु है, और सम धातु का अर्थ है समर्थ होना, सक्षम होना, जो हम लोग जानते हैं सक्षम बोलते हैं, वो सक्षम है। तो गतिशीलता में समर्थ हो हमारी नारियां देवी की गई है। आय क्षमा, आ को उपसर्ग मान सकते हैं तो उसका निषेधात्मक अर्थ होगा, आ का अर्थ नहीं। यक्ष्मा का अर्थ हो जाएगा, यक्ष धातु का अर्थ होता है पूजा करना। जो यक्ष लोग कहे जाते हैं वे प्रकृत पूजक, उस अर्थ में उनको यक्ष कहा जाता है। वे प्रकृत पूजा करते थे, तो उस प्रकृत पूजक समुदाय को यक्ष वर्ग कहा जाता था, यक्ष समाज कहा जाता था। अयक्षमा का अर्थ इसका इस प्रकार से हो जाएगा, जो पूजा न करने वाले हैं। शाब्दिक अर्थ तो पूजा न करने वाले यहां हो जाएगा। तो
यह क्षमा का अर्थ हो गया जो पूजा न करने वाले हैं। ये कामना तो हम अपने परिवार की महिलाओं से, नारियों से, देवियों से, अपने आप से किसी से नहीं करेंगे कि वो पूजा ना करे किसी की। एक परमेश्वर की पूजा उपासना करने की बात हम करते हैं, और जो हमारे मान्य विद्वान अतिथि आदि आते हैं उनका भी पूजन सत्कार किया जाता है। ये तो वैदिक परंपरा है। तो उस रूप में तो ये अर्थ हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं सामान्यतः। तो अभी विस्तार से शब्दों का अर्थ और उसकी चर्चा की ही गई है। जैसा कि हम कहते हैं वेद के अर्थ बहुअर्थी हैं, वैदिक शब्द मंत्र बहुअर्थी हैं। अनंता व वेदा अनेक प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। बस इस उपसर्ग धातु की प्रक्रिया का ध्यान रखें। हम तो आपको केवल एक संकेत दे रहे हैं कि वेद मंत्रों का, वेद शब्दों का अर्थ कैसे करना स्वयं आपको है। हम बिल्कुल ये नहीं बांधना चाहते कि एक अर्थ करके हमने बता दिया और आपने बस उसे कंठस्थ कर लिया। स्वामी जी ने बताया था इस मंत्र का यही अर्थ है। ये मेरा उद्देश्य कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। हम यही चाहते हैं किस प्रकार से तर्क संगत तरीके से आप सब लोग अपना अपना अलग अलग वेद अर्थ करना सीखें। तो उसी रूप में हम इस प्रकार की कुछ चर्चा कर देते हैं उनके साथ जहां आवश्यकता होती है। माँ वह नहीं, अब यह है वह तुम्हारा सर्वनाम के रूप में। माँ वह नहीं तुम्हारा स्तेन, ये धातु है जिसका अर्थ होता है चोरी करना। तो स्तेन का अर्थ हो गया चोर। जो चोरी करने वाले हैं वे, स्तेन धातु का अर्थ चुराना, लूटना ही होता है। तो चोर लुटेरे हैं। माँ वह स्तेन, ये जो चोर लुटेरे हैं वे तुम्हारा नहीं ईसत करें, शासन करें, अधिकार करें। जो चोर लुटेरे हैं वे तुम्हारे ऊपर शासन न कर सकें, वे तुम्हारे ऊपर अधिकार न कर सकें। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र में, स्वराज्य में व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो चोर लुटेरे हैं वे शासन सत्ता में ना आ सकें। ये तो हमारा आपका दायित्व है ही। वेद के विद्यार्थी होने के कारण जितने जागरूक रहें, जितना हमारी सामर्थ्य है हम प्रयास करें कि चोर लुटेरे की सत्व ना प्राप्त करें, ये शासक न बनने पाए। जितना संभव हो सके करें। देश ईश्वर की इच्छा है तो कह रहे हैं माँ वस्तेन ईसत, ये चोर लुटेरे हैं वे तुम पर शासन न करें, वे तुम्हारे शासक न बने। माँ अग संसो, माँ नहीं अग संसो, जो अग की संसा, संसा अर्थात प्रशंसा, संबोधा पहले ही आया। अग का अर्थ हुआ पाप। जो पाप के प्रशंसक हैं अर्थात पापी अपराधी हैं, ये भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं जो खुलकर पाप का, अपराध का, अनुचित कार्यों का समर्थन कर रहे हों, तो किसी अपराधी को अच्छा कह रहे हो किसी भी बहाने, किसी भी रूप में, जो हमारे जाति धर्म का है, हमारे क्षेत्र का है, हमारे समुदाय का है, हमारे संगठन का है, तो भले ही वो उसने कितने बड़े पाप अपराध किए हों और हम उसका समर्थन करने के लिए खड़े हो जाएं, वेद इसकी अनुमति तो नहीं देता। जो अपराधी है वो है, वे हमारे घर में ही क्यों ना हो। यदि इसमें अपना पराया देखते तो श्री कृष्ण के संचालन में इतना विशाल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं होता। अपने पराये की बात नहीं है। जो अनुचित है हमारी दृष्टि में तो उसको तो हम अनुचित ही कहेंगे। अपनों का साथ देंगे, जहां तक हो सकेगा उनका सहयोग करेंगे, सुरक्षा करेंगे, करना चाहिए। लेकिन उसकी एक सीमा है। अपराधों का समर्थन तो नहीं करेंगे, अपनों का पूरा, लेकिन अपनों के अपराध को हम समर्थन नहीं देंगे। कहा गया माँ वस्तेन ईसत माघ संसो, ये जो चोर लुटेरे हैं, ये जो पापी अपराधी हैं, वे कभी
ईश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं, परंतु उस प्रार्थना का भाव यही है जो हम कहते हैं सभी वेद मंत्रों में, संपूर्ण वेद में ये भाव रखिए कि हम ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं, एक प्रकार से हमको दायित्व ग्रहण करते हैं, वो प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईश्वर से तो हमने प्रार्थना कर दी और हम तो आराम शांतिपूर्वक पड़े हैं, अब तो ईश्वर करेगा। नहीं, ईश्वर हमारे माध्यम से ही करेगा। हमको प्रेरणा ग्रहण करनी है, प्रयास करना है, तो ईश्वर की प्रेरणा से, सहयोग से हमें सफलता मिलेगी। ये भावना रखनी चाहिए। माँ वस्ते नहीं सतमाद संसो, ये चोर लुटेरे पापी अपराधी तुम्हारा शासन न कर सके, ये ध्यान रखें। ध्रुवा अस्मिन गो पतौ स्यात्। ध्रुवा, ध्रुव, ध्रुव धातु का अर्थ गति करना भी है और स्थिर अविचल होना भी। सामान्यतः ध्रुव शब्द का प्रयोग अविचल स्थिर होने के अर्थ में किया जाता। ध्रुवा अस्मिन गोपतौ, अस्मिन इसमें गोपतौ, गोपति में तो का शब्द बताया, गुधातु का अर्थ है शब्द करना। पति, पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, ईश्वर होना, स्वामी होना है। गोपतौ जो शब्दों का स्वामी है, जो शब्दों का अधिपति है। अस्मिन गोपतौ इस गोपति में, शब्दों के इस स्वामी में, स्यात् हो, स्यात् भी इस धातु से है होना, स्यात् हो बहवी बहुत, बहवी का अर्थ बहुत ही है। तो कह रहे हैं कि इस गोपति में, इन शब्दों के स्वामी में बहुत ध्रुव हो, स्थिरता हो, अविचल हो। ध्रुव शब्द के जो दोनों अर्थ हैं, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, उस स्थान पर एक तारा दिखता सदैव है, परंतु तारा एक ही नहीं होता, तारा दूसरा आ जाता। उस स्थान पर एक तारा दिखता है, परंतु वो एक ही तारा नहीं होता, परिवर्तन होता रहता है। तारा वो नक्षत्र बदलता रहता है, परंतु उस स्थान पर एक तारा दिखता रहता है, इसलिए उसे ध्रुव कहते हैं। एक दृश्य समानता देखने में तो वो अविचल है, स्थिर है। सप्तऋष घूमते रहेंगे, ध्रुव अपने स्थान पर रहेगा, परंतु विशेष बात है सप्तऋष तो तारे जो हैं वही रहेंगे, परंतु ध्रुव तारा जिसे हम कह रहे हैं, उस स्थान पर दिखने वाला तारा बदलता रहेगा। तो गति करना, परिवर्तन होना और स्थिर अविचल होना, दोनों अर्थ वहां ग्रहण किए गए हैं, इसीलिए उसका नाम ध्रुव रखा गया है। अन्यथा स्थिरता के अर्थ में उसे कोई और नाम भी दिया जा सकता था। ध्रुव का भाव यही है कि दोनों अर्थ हम ग्रहण करें। तारा तो बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, ये दोनों अर्थ उसमें समाहित होंगे। ध्रुव अस्मिन गोपतौ स्यात् बह्वी, तो इसमें ये ध्रुव अर्थात अविचल हूं, इस वाणी के अधिपति में यजमानस पशुन पाही, अंतिम चरण में कामना की गई है। यजमानस पशुन पाही, यजमान के पशुओं को बचाओ, पालन करो, रक्षा करो। यजमान के पशुओं को पालन करो, रक्षा करो, ये भाव शब्द सा अर्थ यही है। जब यजमान क्या है, पशु क्या है, पालन करो, रक्षा करो, तुम समझ रहे हैं, पा धातु है, पालन करना है। यज हम लोग जानते हैं कि वो पूजा संगति दान के अर्थ में यज होता है। यजमान का अर्थ हुआ यजन करता हुआ, जो यजन करने वाले हैं वो यजमान हो गए। जो देव पूजा संगति दान जैसे सत्कर्म करते रहते हैं, ऐसे लोगों को हम यजमान कहते हैं। यजमानस यजमान का, देखिए यजमान एक है, एक वचन में है, यजमानस यजमान। पशून पशु बहुत हैं। अब बहुत साधारण अर्थ में कोई कहे कि भाई एक व्यक्ति अनेक पशुओं का स्वामी है, बहुत से पशु पाले हुए है, उसकी रक्षा करो। यजुर्वेद का प्रथम मंत्र है, मुझे
वास्तव में लगा क्या यजुर्वेद का प्रथम मंत्र मंगलाचरण मंत्र यही संदेश दे रहा है कि भैया हमने जो ये गाय बकरी घोड़े पाल रखे हैं, हे प्रभु इसकी रक्षा करो। उस परमेश्वर से वेद की उदात्त भावना में क्या ये छोटी सी कामना की जाएगी? नहीं, मुझे लगा कि ये वेद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। हो सकता है कुछ आचार्यों विद्वानों ने इस प्रकार का अर्थ कर भी दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम उसे असत्य तो नहीं कह रहे, हम स्पष्ट कह रहे हैं यजमानस पशुन पाही शब्द सा अर्थ है यजमान के पशुओं का पालन करो, रक्षण करो। तो ये अर्थ किसी ने किया है तो इसमें अनुचित क्या है? परंतु इस भाव को देखिए, पशु क्या, यह अर्थ केवल मैं नहीं बता रहा हूं कि आप कहें कि मेरी कल्पना है। हमसे पूर्व के जो प्रतिष्ठित आचार्य हैं उन्होंने भी अर्थ यही किया है। पश्य धात हम लोग जानते हैं, पश्यत इति पशु, जो देखता है वो पशु है। जिन प्राणियों में आंखें हैं, देखने की सामर्थ्य है, सामान्यतः ऐसे प्राणियों को हम पशु कहते हैं। देखने के सामर्थ्य वाले सभी प्राणी पशुओं में आ गए। और निम्न स्तर के प्राणी हैं जिनमें आंखें नहीं है, देखने की सामर्थ्य नहीं है, सामान्यतः उनको पशु नहीं कहा। बाकी तो पतंग आदि अनेक नामों से उन्हें जाना जाएगा। पशु उनको कहते हैं जिनमें देखने की सामर्थ्य है। जब वेद में यजुर्वेद का प्रथम मंत्र ये बात कहेगा तो कहेगा जो विशेष दृष्टि संपन्न है। हम कहते हैं ये उन्हें मंत्र दृष्टा हैं, मंत्रों को देखने वाले हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। वे स्वयं मंत्रों को देखने वाले हैं, हमें मार्ग दिखाने वाले हैं। ऐसे विद्वान महापुरुषों को, अपने मार्गदर्शकों को यहाँ पर वेद में पशु कहा जा सकता है। ये शाब्दिक अर्थ अनेक विद्वानों ने किया है। इसमें कहीं कुछ नवीनता, कुछ अलग से हम नहीं बता रहे हैं। इस भाव को इस रूप में समझने का प्रयास अवश्य हमको करना चाहिए कि जो यजनशील हैं, जो पूजा संगति दान जैसे सत्कर्म करते रहते हैं, जो उनके मार्गदर्शक हैं, हे परमेश्वर उनकी रक्षा करो। ये ऋषि मार्गदर्शक समाज में बने रहेंगे तो यजमान भी बने रहेंगे, उनका रक्षण होगा, यजमान का रक्षण होगा, यजन का संरक्षण होगा और वैदिक संस्कृति फले फूलेगी, मानवता आगे बढ़ेगी। इस कामना के साथ हम आज की बात को विराम देते हैं। आगे आप लोग जो भी कहें कह सकते हैं। ओम हम ब्रह्म। जी नमस्ते। यहाँ एक शब्द आया है गोपतव। गो मतलब जिसको वाणी भी कहा गया, तो उसके लिए पृथ्वी का भी अर्थ ले सकते हैं कि हमारी भूमि है, खेत हैं, खलियान हैं, इन सब का जो स्वामी हो, और बहुत सारे यजमान पशु आदि जिनको पशु हम ले रहे हैं, गौ घोड़ा आदि जो हमारे पशु हैं, तो इसको ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं कि पृथ्वी के हमारी उनकी भी रक्षा हो, खेत खलियानों की। देखिए, पृथ्वी की रक्षा हो ये भावना स्वाभाविक है और वेद में अनेक स्थान पर आई भी होगी, परंतु यहाँ पर गोपतव कहा गया है। तो गो शब्द का अर्थ पृथ्वी कैसे करें? गो धातु से गो शब्द हमने निष्पन्न किया, उसका अर्थ तो वाणी शब्द हो गया। गो धातु का अर्थ शब्द करना है तो गो का अर्थ शब्द हो गया, वाणी हो गया, शब्द कर्ता हो सकता है, इतना ग्रहण किया जा सकता है। उसका अर्थ पृथ्वी कैसे ग्रहण करेंगे? पृथ्वी को शब्द करने वाला तो कहना मुझे थोड़ा कठिन लगता है। इस मैंने कहा भाई अपने अपने भाव विचार हैं, अर्थ करिए, कोई बात नहीं है। और पशु की बात तो हमने कही ही। अब पशु को बकरी जैसा अर्थ करना कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर मुझे लगा कि वेद की गरिमा के अनुकूल और जो परंपरा है
कि इसमें धातु अर्थ उस दृष्टि से और वेद की गरिमा के अनुकूल ये अर्थ अधिक उपयुक्त है। जिस पश्चात हम दृष्टा मार्गदर्शक के रूप में लें, मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में लें, से जैसा आप उचित समझें वो। धन्यवाद स्वामी जी। गोपतों में गुरुजी ये पथ का अर्थ गतिशीलता तो है ही है, तो उससे कई भाष्यकारों ने पृथ्वी भी लिया है, लेकिन इस मंत्र में तो यही ठीक है, यहाँ पृथ्वी नहीं ले सकते, लेकिन करा है कई जगह पे। हाँ, वैसे तो खैर आपने कोई प्रश्न नहीं किया है, अपनी बात कही है और ठीक ही कही है, स्वयं भी उसका समापन कर दिया। तो मुझे लग रहा था कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ लोगों ये सही है, पत धातु का एक स्वरूप तो है पतन, गिरना, उत्पतन, उड़ना। पत धातु का अर्थ प्रवाह, गति, उड़ने के अर्थ में अधिक है। तो गतिशीलता का अर्थ भी ग्रहण करते हैं और पद धातु से ऐश्वर्य का अर्थ सामान्यतः लिया जाता है। हम लोग देखते हैं सभापति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, है ना, क्षेत्रपति होते हैं। तो इस पति का अर्थ अधिपति से है, उसका जो ऐश्वर्यवान स्वामी है, ऐश्वर्य का अर्थ समझ लें, ईश धातु है ऐश्वर्य में, ईश्वर में, ईश में, जो ईशत अभी आया, अर्थात इस धातु का अर्थ है शासन करना। जिस अर्थ में हम लोग इस समय कहते हैं शासन करना, तो इसका वही अर्थ है। ईश्वर का अर्थ हुआ शासक, परमेश्वर का अर्थ हुआ परम शासक, जो संपूर्ण सृष्टि का शासक है। छोटे शासक एक क्षेत्र के होते हैं, तो वो पति उस अर्थ में है ही, स्वाभाविक है। और जहाँ आवश्यकता होती है तो वो अर्थ भी ग्रहण करते हैं। गतिशीलता का आपने कहा, बिल्कुल ठीक है। तो आगे किसी और को कुछ कहना हो तो बताएं, हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे, समय हो ही गया है। हाँ, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, उसके बाद समापन करेंगे। और प्रश्न नहीं है तो फिर समापन करेंगे, कोई बात नहीं।